में एक ऐसे शख्स जिन्होंने 50 सालों से अन्न ग्रहण नहीं किया, रोटी चावल कुछ भी नहीं खाया, जो पिछले 50 सालों से सिर्फ गाय माता के दूध पर निर्भर है। अजय अन्न नहीं लेते, बिना अन्न के जी रहे हो? बिना अन्न के वो खाने की तरफ दौड़ता है और खाना और उसके बाद फिर कमाना। जिन्होंने 50 सालों से खाना ही नहीं खाया है, क्या कहना चाहेंगे? पूरे देश के अंदर इस चीज़ की चर्चा है कि आपने अन्न नहीं ग्रहण किया है, तो क्यों नहीं खाया है खाना? इच्छा नहीं करे जी। कितने दिनों से खाना नहीं खाया है? 50 तो ज़्यादा ही होगा बाबूजी। और एन एक्सप्रेस हमेशा ही व्यापारियों को बढ़ावा देता है, बिजनेसमैन को प्रमोट करने की पूरी कोशिश करता है। और ये मल्हीपुर, ये अम्बेटा चांद है जहाँ पर ये बड़ी टंकी है। और यहीं से देखिए हमारे कैमरे की नज़र से टाइल्स हब, ये टाइल्स हब है, प्रोडक्ट्स हैं और टाइल्स किस तरह की हैं, यही अंदर जाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या किस तरह। मेरा नाम है आस मोहम्मद और आप देख रहे हैं एन एक्सप्रेस न्यूज़। एन एक्सप्रेस न्यूज़ के माध्यम से हम आपको दिन प्रतिदिन नए नए अपडेट देते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं बिजनेसमैन लोग जो इस देश के अंदर बिजनेस कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, और जो कस्टमर्स हैं वो कहीं ना कहीं एक बड़ी बड़ी परेशानी का सामना करते रहते हैं। आज हमारे साथ में ऐसे शख्स मौजूद हैं जो किसी परिचय के तो मोहताज नहीं हैं, पर कहीं ना कहीं बिजनेस हब को लेकर उन्होंने एक टाइल्स हब यहाँ पे खोला है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने टाइल हब की शुरुआत की है। हमारे गांव में पहले नहीं था, अभी पहली बार हुआ है। हमने टाइल्स हब की शुरुआत की है। गुजरात से टाइल्स लाते हैं और हम इनको यहाँ सेल करते हैं। ये कितना बड़ा स्ट्रक्चर आपके पास ये भी मौजूद है यहाँ पे? लगभग जो हमारे पास स्ट्रक्चर है ये लगभग 3000 वर्ग फीट एरिया होगा। 3000 वर्ग फीट एरिया में ये टाइल्स का शोरूम है हमारा। होलसेल का बिजनेस रहेगा सर या फिर रिटेल का? होलसेल रिटेल दोनों करते काम हम। एरिया के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, उनको कहीं शहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी कस्बे में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राजस्थान का टॉप जो टाइल्स है, जो यहाँ पर पत्थर है, वो सब यहाँ इस शोरूम में है, इस पूरे स्टॉक में है, इस पूरे गोडाउन में है। और जानने की कोशिश करते हैं। माटो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। माटो बताइए कि ये इतना बड़ा जो टाइल्स हब आपने यहाँ पर जो अपने आप को इस्टेब्लिश किया है, आम आदमी के लिए, खास आदमी के लिए किस तरह की सुविधाएँ आप देते हैं? बाहर जाने में लोगों को परेशानी होती थी, टाइल्स लाने में टूटती थी। यहाँ दिक्कत नहीं होती, यहाँ लोकल पड़ता है, लोग टाइल्स लेते हैं। मार्केट रेट से कम रेट है, सेम रेट चलता है। आप कहीं भी ट्राई करो, उससे ज़्यादा रेट यहाँ नहीं मिलेंगे। यहाँ सभी वैरायटी हैं, 2x2, 2x4, 32-64, नैनो पत्थर, 12-18, पार्किंग टाइल, 16x16, 12x12, बाकी सब वैरायटियाँ हैं। अच्छा ये बताइए कि लोग सहारनपुर और दीगर जगहों पे जाने से क्यों बचे? आपके रेट और उनके रेट में क्या फ़र्क होगा, क्या अंतर होगा? उनके रेट हमारे अंतर होंगे। दूसरी बात, उनको ट्रांसपोर्ट चार्जिंग बचेगा। टाइल टूटती भी जाती है, ट्रांसपोर्ट कम पड़ेगा। अगर आप 2 पीस बदलना चाहो तो वो बदल सकते हो। सहारनपुर के लिए आपको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, आपको टाइम भी वेस्ट करना पड़ेगा। अच्छा, नैनो पत्थर की कुछ विशेषताएं बताइए आप हमारे दर्शकों को। नैनो पत्थर किचन में लगता है, पूरा पत्थर एक होता है। ये ग्रेनाइट से अच्छा पत्थर होता है। इसका रेट 150 रुपये फीट है हमारे यहाँ। आप बाहर ट्राई करें, इसका रेट आपको अधिक ही मिलेगा। अच्छा, अगर काउंटिंग में देखा जाए, मतलब गिनती में बताइए तो कितने तरह की वैरायटीज आपके पास हैं? हमारे पास वैरायटी 12-18 है, 16x16 है, 12x12 है, 2x2 है, 2x4 है, 32-64 है, 16x16 पार्किंग है, बाकी और सब वैरायटी हैं। देखिए ये 12-18 की टाइल है। ये किचन के लिए टाइल भी है, बाथरूम के लिए टाइल भी है, वॉल्स के लिए टाइल भी है। उससे आगे जैसे आप उधर जाते हो, ये नीचे टाइल 2x4 की टाइल है, सब टाइल नीचे 2x4 की हैं। उस साइड पोस्टर है। इधर पार्किंग टाइल, सामने 16x16 की पार्किंग टाइल्स हैं। इसी तरह सभी टाइल। इधर ये पट्टी रखी है सामने नीचे, अगर आप दिखाओ तो कैमरामैन आपको ये पट्टी है। उसके बाद ये किचन के लिए है, ये पोस्टर हैं, ये भी पोस्टर है। आगे 16x16 है। इस तरह के सारे आते हैं, सब तरह के हमारे पास आइटम हैं। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि जनता महाविद्यालय, जनता इंटर कॉलेज और उसके पास में जनता महाविद्यालय के जस्ट पीछे बैक में है ये टाइल्स हब। माटो जो अम्बेटा चांद की एक ऐसी मशहूर शख्सियत है, एक ऐसे बिजनेसमैन है जिनको इस पचगवी में बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन अगर आसपास के क्षेत्र के लोग भी यहाँ पर आएंगे, चाहे वो नौनौता, देवबंद, यहाँ तक के शामली, बागपत, कहीं से भी आए, वो सिर्फ अम्बेटा चांद पचगवी में जो जनपद सहारनपुर में पड़ता है, वहाँ आके सिर्फ मल्हीपुर रोड, बड़गांव मल्हीपुर रूट पे पड़ता है, वहाँ पर आके सिर्फ एक नाम मालूम कर ले कि माटो,
और माटो के नाम से यहाँ पर बच्चा बच्चा, बड़ा बुजुर्ग, छोटे सब जानते हैं और सब बता सकते हैं कि आपको कहाँ जाना है। और अपने दर्शकों को और ख़ास बात बता दें कि जितना भी गोडाउन में आप स्टॉक देख रहे हैं, ये स्टॉक बड़ा इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात है कि माटो ने जो भी बिजनेस किया है, जो भी कारोबार किया है, उस कारोबार में वो अपने ग्राहकों को विशेष छूट देते हैं। अपने ग्राहकों की संतुष्टि करना उनकी प्रथम प्राथमिकता होती है और अपनी प्रथम प्राथमिकता में ही वो हमेशा, इसलिए वो लोकप्रिय हैं, सबके हर दिल अजीज़ हैं, सब उनको पसंद करते हैं। चूँकि पिछले कुछ टाइम से जब से गोडाउन बना है, हम भी रास्ते से गुजर रहे थे, हमें कोई स्पेशल यहाँ नहीं आना, हमने देखा कि कस्टमर्स की लाइन लगी हुई थी, ग्राहकों की लाइन लगी हुई थी। तभी हमने कुछ लोगों से पूछा जो टाइल्स लेके जा रहे थे, उन्होंने कहा कि बड़ी किफ़ायती दाम है, बड़े बड़े अच्छे दाम से यहाँ पर हमें मिला है। और माटो के व्यवहार के, उसके बर्ताव की उन्होंने विशेष ख़ास तौर से उनके बारे में बहुत बड़ाई की है, उनके बर्ताव के बारे में, उनका बिहेव कैसा है, ये सब चीज़ें यहाँ पर देखिए। और बताइए सर। ये 3264 है, ये बहुत अच्छी टाइल है। लगाइए कैमरा नज़दीक से। इसके सब कलर होंगे, इसके लगभग 20-25 डिज़ाइन है हमारे पास। कलेआर्ट कंपनी की टाइल है, बहुत अच्छी टाइल्स है। और टाइल्स हब में एक ऐसे शख्स जिन्होंने 50 सालों से अन्न ग्रहण नहीं किया, रोटी चावल कुछ भी नहीं खाया, जो पिछले 50 सालों से सिर्फ गाय माता के दूध पर निर्भर है। और ये विशेष बात है। इसी विशेष बात के लिए टाइल्स हब में, हालांकि टाइल्स की क्या क्या वैरायटी है, उसके साथ साथ हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या वजह है, क्या कारण है। वेलकम सर, अपना नाम बताइए। ओमपाल है जी। ओमपाल जी, ये बताइए कि 50 सालों से आपने अन्न ग्रहण नहीं किया, क्यों? जोर से बोल के थोड़ा। क्या कहूँ जी? अब 50 सालों से आपने अन्न ग्रहण नहीं किया, सिर्फ मतलब खाना नहीं खाया, गाय के दूध पर निर्भर है, ऐसा क्यों? 50 साल तक जी अन्न नहीं खाया, गाय के दूध पे ही निर्भर है। नहीं, ऐसा क्यों? ऐसा क्या बात रही कि आपने क्यों ऐसा प्रण लिया है कि आपको अन्न नहीं ग्रहण करना है? अजय अन्न नहीं लेते। हाँ हाँ। अच्छा, काम करते हैं आप? काम खेत में? करता हूँ जी। अच्छा, बिना अन्न के जी रहे हो? बिना अन्न का जी रहा पूरे जी। दिन खेत में काम करते हो? हाँ जी। कोई प्रॉब्लम नहीं होती? ना जी। कोई दिक्कत नहीं होती? ना जी। और मतलब जैसे कोई कमजोरी आ जाती है बिना अन्न के, वो ऐसा नहीं है? कमजोरी दावे बाबू जी। आवे, लेकिन फिर भी आप मतलब दूध के अलावा नहीं खाते, ये ना आपका मन अंदर से टूटा है या आपने चाहा ही नहीं? ना जी, बस मैं नान भीतर तैयार न चाहा और ना मन न खाया। और आज भी देश में ऐसे ऐसे लोग हैं जो सादगी से भरे हुए हैं, और ऐसी शख्सियत, वाकई ही ये स्पेशली मैसेज है उन लोगों के लिए जो पूरे दिन कुछ ना कुछ खाते रहते हैं और डायबिटीज़ के शिकार हो जाते हैं। किसी को एसिड होता है, कभी चाय कभी कॉफ़ी, उनको इन शख्सियत से प्रेरणा लेनी चाहिए जो 50 साल से अन्न नहीं खाते लेकिन फिर भी ज़िंदा है। और भारतीय पवित्रता है गौ माता का दूध, और गाय के दूध से वो ज़िंदा है। और अभी अभी दिखाइए, वो लेके आए हैं वो बुग्गी में उनके वो चेरी, वो देखिए सामने से कैमरा लगाइए। और अभी सुबह से खेत में थे, उनमें कोई कमज़ोरी नज़र नहीं आती। ये टाइल्स हब जो उनके बेटे हैं माटो, उनके पिताजी हैं, ये भी एक अपने आप में करिश्मा है।